गुड एमसी। कहते हैं यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एक बार और विजयी भव सीजन 2 के 13वें एपिसोड में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच जहां हम मिलवाते हैं आपको आईएमसी के उन सफल लीडर से, उन जाबाज लीडर से जिन्होंने आईएमसी बिजनेस में ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन लेवल, एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल ले चुके हैं और उसके कई सारे लाभ ले रहे हैं। और मिलवाते हैं उनसे ताकि वो आपको बता सके सफलता के राज, सीक्रेट और कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे बीच में है मिसेस प्रांजल बाबाजी पानसरे, एक महिला एम्बेसडर स्टार जो हमारे साथ आती हैं पुणे महाराष्ट्र से। सो बहुत बहुत स्वागत है प्रांजल मैम आपका। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी सर, थैंक यू। सो आप अगर परमिशन दें तो शुरुआत की जाए इस प्रोग्राम की। जी सर, बिल्कुल। सो प्रांजल मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, या हमारे जितने भी ऑडियंस, हमारे दर्शक हमें आज सुन रहे होंगे लाइव, अपना परिचय दें, अपने परिवार के बारे में बताएं, अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जरूर दें। यस सर, गुड आईएमसी ऑल फ्रेंड। मैं मेरा इंट्रोडक्शन, एक्चुअली खुद का एक पहचान होती है, खुद की एक पहचान होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और एक महिला की बात हो इसमें, तो खुद की उसकी पहचान ही नहीं होती। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं आज या इस यहाँ पर है, इस सिस्टम में भी बहुत महिलाएं काम कर रही है, बहुत अच्छा खुद का उन्होंने कुछ किया है। तो मैं एक छोटा सा बोलना चाहती हूँ महिलाओं के ऊपर। रखती है मायके का मान, रखती है मायके का मान, ससुराल का सम्मान, भूलती नहीं कभी पति के अरमान, रखती है बच्चों का ध्यान, भूलती नहीं कभी पति का अरमान, रखती है बच्चों का ध्यान, फिर भी होती है सदा अपने आप से अनजान। यही है एक नारी की पहचान। जी, खुद की क्या बात। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ आईएमसी प्लेटफॉर्म को आपको। एक्चुअली सर, मैं आपको तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है हमारे आईएमसी का, जो विजयी भव सीजन 2 में आपने मुझे चुना। और मेरी कुछ तो यहाँ पर आपने रिस्पेक्ट की और बोला कि प्रांजल जी, आप बोल सकती हो, आप कर सकती हो, आप यहाँ आकर कोई महिलाएं है उनको प्रेरित कर सकती हो। सो रियली थैंक यू सर। और थैंक मेरे यू। परिवार के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। बेशक कोई महिला है तो उसे परिवार होता है, क्योंकि एक महिला के बिना परिवार होता ही नहीं। जी, घर खाली बिल्कुल सही होता है, बात। मकान खाली होता है, और मकान को परिवार बनाने का काम, मकान को घर बनाने का काम एक स्त्री ही करती है, एक महिला ही करती है। बिल्कुल। मेरा एक छोटा सा जो परिवार है उसमें मेरी सासू माँ है, मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, और मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरा मायका होगा। और सबसे पहले में तो आईएमसी भी मेरा एक परिवार है, ये मैं कहना चाहती हूँ। आईएमसी का मेरा बहुत बड़ा परिवार है। इसके बावजूद आज जो लोग मुझे सुन रहे, सब मेरा उनसे कोई नाता है नहीं है, आई डोंट नो, बट आईएमसी के इस प्लेटफॉर्म में, आईएमसी के इस परिवार में वो काम कर रहे, तो इन सबसे ही मेरा नाता है। मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ आईएमसी सिस्टम के सर्वे सर्वा, जो हमारे पितामह हम जिन्हें बोलते हैं, जो बड़े सर है अशोक सर जी, उनको मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम उन्होंने हमें यहाँ दिया है, इतना अच्छा जो मिशन है उन्होंने, उनकी सोच कितनी बड़ी होगी, उनके सोच पर हमें सोचना पड़ता है। देखो, जी, उनकी सोच पर हमें सोचना पड़ता है, इतनी बड़ी जिनकी सोच है, डॉक्टर अशोक भाटिया जी, बहुत बढ़िया उनकी सोच है। देन एक डायनामिक जो हमारे स्मार्ट पर्सनालिटी, और बहुत अच्छा जिनका हमेशा काम रहता है उनके
जो निर्णय रहते कंपनी के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छे निर्णय हमेशा रहते। जो सत्यन सर जी है, उनको भी मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। जो मेरे अपलाइन है, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया। देखो, उन्होंने मुझे लाया ही नहीं होता तो मैं इस सिस्टम में आती नहीं। क्योंकि बिल्कुल। हर एक जो आदमी इसमें आता है कि किंतु परंतु दिमाग में बहुत जंतु होते, बहुत जी कुछ मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, वाई सबका होता है। तो मेरा वाई जिन्होंने क्लियर किया, वो मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर तुकाराम उराडे महाराज जी। उन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया। लेकिन जो लाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा बंदा होता है जिन्होंने अपना आपका आपकी उंगली पकड़ी और आपको चलना सिखाया, जी आपको बोलना सिखाया, आपको काम करना सिखाया, आपको इस सिस्टम में आगे जाने का रास्ता दिखाया। वो मेरी ग्रेट 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 अपलाइन महाराष्ट्र के एक सीपी है, एक ग्रेट पर्सनालिटी। हमेशा हेल्पिंग हैंड जो रहते हैं डॉक्टर प्रताप पवार सर और डॉक्टर संध्या रानी पवार मैम, जबरदस्त उनका हमें सपोर्ट रहता है। उनके बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, ये मुकाम मैं हासिल कर सकती हूँ, मैंने ये किया है। और सबसे जो पहले और मैं बोलूंगी, मेरी जो फैमिली है, मायका होगा, ससुराल होगा और मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड जी। क्योंकि एक स्त्री होने के नाते उसे उसके घर में जब सपोर्ट मिलती है, घर से सपोर्ट मिलती है, तो वो बहुत अच्छी काम कर सकती है, वो बहुत अच्छा अपना खुद की पहचान बना सकती है। तो मेरे जो हस्बैंड है, आपको पता है मैं उनको आबा बोलती हूँ, सब लोग आबा बोलते हैं। और आबा साहेब वो मुझे बहुत 101% मुझे सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा टीम आज मैंने की है। और सबसे प्यारी मेरी जो प्यारी प्यारी डाउनलाइन, जिसे लाइफ लाइन लोग कहते हैं, तो वो मेरी जो लाइफ लाइन है, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपकी वफा हमेशा मुझ पर उधार रहेगी, मैं मेरी टीम के लिए कहना चाहती हूँ। जी आपकी वफा हमेशा मुझ पर उधार रहेगी, मेरी जिंदगी आपकी मुस्कुराहट पर निसार रहेगी। दिया है आपने इतना प्यार मुझे, दिया है आपने इतना प्यार मुझे, कि मर कर भी मेरी जिंदगी आपकी कर्जदार रहेगी, मेरी क्या जिंदगी आपकी कर्जदार रहेगी। सो मेरा जो परिवार है, ये इतना बड़ा मेरा परिवार है सर। जी जी जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रांजल मैम, आपने अपना बहुत ही शानदार परिचय दिया और आई एम श्योर कई सारी चीजें इसमें हमारे सभी ऑडियंस ने सुनी होगी, देखी होगी। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक महिला, और जैसे हमारे महाराष्ट्र में कहा भी जाता है कि मुलगी शिकली ते प्रगति झाली। प्रगति झाली। राइट। ओके। तो कितना मुश्किल रहता है आप भी जानते हैं एक महिला होने के नाते। तो क्या क्या दिक्कतें आपको आई, कैसे हुआ आईएमसी में आना, क्योंकि आप परिवार से संपन्न हैं, और क्या ऐसी चीज रही जहां आपको प्रेरित किया कि मुझे आईएमसी करना चाहिए, मुझे बिजनेस में अपना नाम करना चाहिए, मुझे अपनी एक पहचान बनानी चाहिए? बिल्कुल सर, हर एक की एक लाइफ स्टोरी है आईएमसी में। जी कई बार किसी को काम करने की बहुत आत्म इच्छा होती है, वो अंदर से उसे एक इंस्पिरेशन होती है कि वो काम करे। जी या कई लोगों को इसमें लाया जाता है उसके फैमिली बैकग्राउंड से, फैमिली से, और कोई लोगों से। जी तो मेरा जो खुद का अनुभव है, मैं आईएमसी में जब आई तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत बहुत सारी दिक्कतें आई। तो मैंने खुद आईएमसी का प्रोडक्ट्स यूज किया था, श्री तुलसी। और मैं एक वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ, जी जो बहुत महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर एक कल्चरल है, एक हिंदुस्तान की संस्कृति हम आगे चला रहे हैं। जी इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म से मैं बिलोंग करती हूँ। जो मेरे गुरुजी है हरिभक्त परायण इंदोरीकर जी महाराज, और महाराज जी के यहाँ से मैं सीखी हूँ। तो तुलसी का जब हमने विचार किया, तो तुलसी को हम माता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। और तुलसी जब मैंने ली थी, तो उसकी वजह से मुझे इस सिस्टम में मैंने इन किया इस सिस्टम में, तुलसी की ही वजह से। क्योंकि मुझे रिजल्ट इतना अच्छा आया था, मुझे खुद इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। एसिडिटी का मुझे बहुत मुझे दिक्कत आती थी एसिडिटी की वजह से। और मैंने खुद प्रोडक्ट्स यूज किया था, मेरे हस्बैंड को भी वो अच्छा लगा था। और मेरे हाँ में हाँ वो हमेशा मिलाते हैं, क्योंकि उनको पता है अच्छी करती है। और
पति पत्नी जब एक संगन मत से चलते तो उनका परिवार भी अच्छा होता है। तो मैं इसके बारे में मैं 100% भाग्यवान हूँ। और रही दूसरी बात कि जब मेरे पास मेरे जो गुरुजी है, उन्होंने उराड़े महाराज जी को भेजा और बोला कि प्रांजल जी वो बहुत अच्छा काम करेगी, और उनको आप बोलो। मैं तो कॉलेज में ही थी, कॉलेज ही कर रही थी। शादी के बाद वो मुझे कॉलेज करने देते थे, तो मैं पढ़ ही रही थी। तब मुझे बहुत कुछ सपने थे, क्योंकि हर एक के कोई सपने होते। तो मैं ये करूंगी, मैं लॉ करूंगी, मेरे खुद के सपने थे। मैं लॉ करूंगी, मैं इतना पढ़ूंगी, मैं नौकरी करूंगी। मेरे भी दिमाग में नौकरी वाली सोच थी। मैं बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस का सोचो मानो तो बिजनेस का कोई मेरे आगे या पीछे कोई मुझे बैकग्राउंड ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं। खेती करते हैं हम, खेती का खेत तो बिजनेस ही है, लेकिन खेती भी करते हैं। और ये सब एक सामान्य कुटुंब से, एक सामान्य घर से मैं बिलोंग करती थी, और सामान्य सोच भी सामान्य रहती है। तो फिर भी मुझे कुछ तो करने का मुझ में जुनून था। तो जब मुझे उराड़े महाराज जी आए और उन्होंने मुझे डेमो दिखाए। हाँ जी। जब उराड़े महाराज जी आए और उन्होंने मुझे डेमो दिखाए, तो मैंने सोचा कि अरे ये इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे श्री तुलसी का डेमो दिखाया, गोमूत्र का दिखाया, एलोवेरा का दिखाया, और सबसे बढ़िया उन्होंने जो मुझे बातें बताई, जो हमारे आईएमसी सिस्टम के बारे में उन्होंने मुझे बोला कि 60 साल के व्यक्ति ने इसे शुरुआत इसकी की है। जो 60 साल की, मैं मराठी में आपको बताऊंगी। साठीची बुद्धी नाठी, मग हाती येईल काठी, वसवस लागे पाटी, त्यासी हसती कारटी। ऐसे हमारे यहाँ कहावत है। जब साठी हुई तो बुद्धि नाटी होती है, और बुद्धि नाटी हुई तो हाथ में काठी आती है, और काठी आई तब हम चिड़चिड़ापन वहां उस वक्त में होता है। ऐसी कहावत या ऐसी एक समझ हमारे लोगों में होती है। तो 60 के बाद उन्होंने इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा निर्णय लिया, इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। मैं तो वहां ही इम्प्रेस हो गई थी। और डॉक्टर अशोक भाटिया जी की जब मैंने वीडियो वगैरह देखी, थोड़ा सा मैंने सर्च किया, तो मुझे लगा ये सही है, ये सही है। लाइफ टाइम में आईएमसी कर सकती हूँ, क्योंकि स्वदेशी अपनाए देश बचाए, केमिकल मुक्त भारत, विष मुक्त भारत, इतने बड़े जो हमारे ये एम्स है, ये एम्स पर हम चल रहे हैं। इतना बड़ा, इतनी बड़ी हमारी सोच है कि हम स्वदेशी, जो भारत सोने की चिड़िया है, उसे फिर सोने की चिड़िया बनाने का मिशन चल रहा है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस मिशन में मैं छोटी से एक चींटी का रोल करूंगी। छोटा सा रोल मैं कर सकती हूँ, एक जैसे बोलते हैं ना, खारुताई का रोल मैं कर सकती हूँ। और मैंने शुरुआत की तो शुरू में मैंने मटेरियल लिया 50,000 का। उस वक्त 1,10,000 की शॉपी थी। मैंने 2019 में इन किया था। तो शुरुआती में मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, और उराड़े महाराज जी ने बोला कि ये रखो आपके पास, नहीं गया ना तो मुझे बिंदास आप दे देना। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने पैसे भी उनको पे किए थे, और जो नहीं जाएगा वो उनको देने का है। ये बात मैंने ध्यान में रखी थी। तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, मैंने कुछ जाना नहीं। और मेरे यहाँ वो मटेरियल 3-4 महीने ऐसे पड़ा रहा, जो हमारे प्रोडक्ट्स थे। तो मेरे हस्बैंड जी, देखो कितने भी अच्छे हो, फिर भी ऐसी नुकसान जब करेंगे तो हस्बैंड डांटेगी। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि अरे तेरे पास पैसे तो तू ऐसे नुकसान करेगी, ऐसा काम तूने नहीं करना चाहिए। उनका है ना, उनको उनके पास भेज दो। तो ये ओराडे महाराज जी ने पवार जी से बोला कि वो प्रांजल जी अच्छा काम करती है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स क्यों दे रही है। तो पवार जी ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला मैं आपको मीटिंग देती हूँ। देखो अपलाइन ऐसी होती है जो आपको इस वक्त जो आप डूबने लगते हैं तो आपको तैरने के लिए सिखाने के लिए वो आती है। तो मुझे वहां पवार जी ने एक मीटिंग दी, और एक मीटिंग में मेरा 25,000 का मटेरियल वहां सेल हुआ। तो मेरे हस्बैंड को और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैंने तब से शुरुआत की। तो आज तक मैं रुकी नहीं, आज तक मैं रुकी ही नहीं। बहुत सारी अड़चने आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, फिर भी दिक्कतें तो आती ही रहती, क्योंकि सपना पूरा करना जी है। बिल्कुल प्रांजल जी। तो आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत हुई और प्रोडक्ट यूज करते हुए शुरुआत करी, जी, आउटलेट लिया। और ये भी जानना चाहूंगा प्रांजल मैडम कि
हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में अभी महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन महिलाओं का आ रहा है। तो जी आपके घर में तो हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था, मायके ससुराल का पूरा सपोर्ट था, पर कई सारी महिलाओं को वो सपोर्ट शुरुआत में नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर एक्चुअली मेरी ये सोच है कि आप खुद को लोगों को आपके बारे में लोगों की सोच आप बदलो। खुद के बारे जी में अभी पहले आप सोच बदलो। जी आपको ऐसा खुद को प्रेजेंट करना चाहिए कि आप ये कर सकती है। एक्चुअली जी बहुत सारे हस्बैंड को लगता है कि ये तू नहीं कर सकती, तेरे को जी टाइम नहीं होता, तेरे को जी यही नहीं तू यही नहीं कर सकती, तेरे बाल बच्चे घर में जो काम होते हैं वो मैं सब करती हूँ। आपने तो जी बहुत बार देखा है, हमारे यहाँ जी मीटिंग्स वगैरह आप आते हो। मैं जी खुद ड्राइविंग भी करती हूँ। जो कुछ मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया, मैंने जी खुद को प्रेजेंट किया। मेरे हस्बैंड को ये मैंने उनको उनके दिमाग में डाला कि मैं कर सकती हूँ। जी। तो तो आपने बहुत एक बड़ी बात एक कही है जी कि सबसे जी पहले महिला को खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, हाँ जी खुद को यस विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो कर सकती है। जी और जैसा कहा भी जाता है हमारे यहाँ कि एक नारी सब पे भारी। जी राइट। बिल्कुल सर। एक्चुअली देखो एक आधी जो लेडीज है, एक कोई लेडीज है जब दुकान जाती है, उसने साड़ी ली ना, तो उसके घर में कोई आता है और बोलता है अरे ये अच्छी नहीं लगती तेरे पर ऊपर, तो वो खुद का निर्णय भी बदल देती है, खुद की चॉइस भी वो नहीं रखती। तो जी मुझे मुझे मैं ये कहना चाहती हूँ और लेडीज को कि खुद की चॉइस बनाओ। खुद का कोई निर्णय लेने को निर्णय लेती जाओ आप। खुद निर्णय लो और लोगों आप एक प्रेरणा बनो। आपके जी घर में खुद को एक ऐसा एक मिसाल बनाओ कि ये कर सकती। आपने कुछ जी भी ठाना तो करने का, खुद करने का ही करने का। जी। जी ये तो हो गई शुरुआत। आज आप एक मिसाल भी बन चुके हैं, ना सिर्फ अपने परिवार में बल्कि सैकड़ों परिवार जो आज आपके साथ जुड़े हैं उसमें भी आपकी एक बहुत अच्छी छवि है, एक अच्छे लीडर के रूप में। प्रांजल मैडम, जब बिजनेस की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे आज 10% के लेवल से लेकर आज एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल हैं आप, और कई सारी और भी सफलताएं आपने हासिल करी हैं। तो क्या लगता है आपको कि आईएमसी से पहले की लाइफ और अब आईएमसी में सफल होने के बाद की प्रांजल पानसरे जी, क्या जी अंतर नजर आता है समाज में, परिवार में, अपने बंधुओं में, सब में? सर 360 डिग्री जो ये इतना चेंजेस मुझ में आया है। मैं क्या? खुद को समाज के बारे में छोड़ो, मैंने खुद मुझे इतना इतना आत्मविश्वास आया है खुद के बारे में कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यस। जैसे कि सत्यन सर कर सकते, वो भी एक इंसान ही है, मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने बिल्कुल। ऊंचे लोगों को देखा और हमेशा ऊंची सोच रखी, मैं कर सकती हूँ, हमको रोकेगा कौन। जी हमेशा मैं यही खुद को बोलती हूँ, मुझको बिल्कुल। रोकेगा कौन। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठान लिया तो सब कुछ मिलता है। खाली बिल्कुल। ठानना अपने अपने को पड़ता है। खुद निर्णय लेना पड़ता है और उस निर्णय पर चलना भी आपने चाहिए। जी। और जी जैसा कि आपने कहा कि आज सब कुछ आप कर रहे हैं, आज बड़े बड़े सेमिनार आप कर रहे हैं, मीटिंग्स कर जी रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, और फैमिली के साथ मैनेज करते हुए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हुए सब कुछ मैनेज हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो सफलताओं की बात करूं अभी, तो काफी अच्छा लेवल आप मेंटेन कर रहे हैं, एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल पर हैं आप। क्या जी क्या सर। जिंदगी में ऐसा अचीवमेंट कर लिया जो लगता है कि हाँ, प्रांजल पानसरे जी ने कुछ अचीवमेंट कर ली है लाइफ में? इनकम की बात करूं, ट्रैवलिंग की बात करूं, देश विदेश की यात्राओं की बात करूं, अपनी जी सर। पहचान की बात करूं। एक्चुअली सर आप हर एक बंदे का सपना होता है, कोई कहे या ना कहे, सपना होता ही होता है कि बाहर की जो देश है, विदेश यात्रा है वो कर सके। तो मैं खुद को प्राउडली फीलिंग करती हूँ खुद के बारे में। और मुझे बहुत आनंद महसूस होता है इसके बारे में कि मैंने बाहर के देशों की यात्रा की और ये आईएमसी के बदौलत मुझे मिला। जी वैसे मैं कितना भी कमाती, देखो हस्बैंड वाइफ कितना भी कमाते हो तो वो सोचते हैं चलो एक एफडी करते हैं, कुछ तो इन्वेस्टमेंट करते हैं,
बच्चों के फ्यूचर के लिए रखते, हमारे फ्यूचर के लिए रखते, ऐसा कुछ तो होता है जब हमारे जी पास कुछ पूंजी आती है तो ये हर कोई बंदा यही करता है। तो जी। मैं भी एक सामान्य तरीके से यही करना चाहती थी कि या यही कर रही थी। लेकिन अभी आईएमसी के बदौलत मुझे जो ट्रिप आई है, उन्होंने टास्क दिया। मैंने मेरे लाइफ में मैं जब आईएमसी में आई हूँ, तो आईएमसी में आने के बाद मैंने जो जो ट्रिप आई है वो सब ट्रिपें मैंने अचीव कर ही ली है। क्या एक भी ट्रिप बात। मैंने छोड़ी नहीं, एक भी क्या ट्रिप बात। छोड़ी नहीं। क्योंकि आईएमसी हमें दे रही है, वो देती है तो हमें लेना चाहिए, हमारे बिल्कुल। लिए ही दे रही है। इतना जी आपको गुरूर होना चाहिए खुद के ऊपर कि मैं ये ले ही लूंगी। और जी। आईएमसी ने जो दिया है, टारगेट करके हमें वो लेना है सर। बिल्कुल। और रही बात जो आप बोल रहे हैं कि पैसों की, आसपास मैंने 40 लाख के आगे आईएमसी से खाली मेरे जो पे आउट है वहाँ वो ले लिया है। क्या बात है। वैसे 3.5 साल की मेरी जर्नी रही है, क्योंकि पहले 7-8 जो महीने थे मेरे भाई क्लियर होने में ही गए थे, और जी मुझे प्रोडक्ट यूज करना था मुझे। और मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, 1 साल का भी नहीं था, आसपास 1 साल का था। तो थोड़ा सा दिक्कतें थी, और आईएमसी समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगा था। तो थोड़ा सा टाइम मेरा गया, लेकिन आज मैं रुकती ही नहीं, क्योंकि मुझे आईएमसी समझ में आई है। जी। सो जी एक महिला होकर 40 लाख रुपए 3 साढ़े 3 सालों में आपने कमाए अपनी सर, एक खाली मेहनत से। सर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने बोला ही नहीं। जी हाँ, यस, बहुत वो छोड़कर सारे अभी तो मैं सिर्फ पेआउट की प्रोमोट। बात कर रहा हूँ। जी और जी विदेश यात्राएं भी आपने कई सारी करी हैं, देश की जी यात्राएं में भी कई सारी जगह पर कंपनी के माध्यम से। आई एम श्योर अभी गोवा, पहले कश्मीर, और कई सारी ट्रिप्स हाँ आपने जी करी हैं। सर। यस सर। तो मतलब एक देखा जाए तो थोड़ा सा असंभव सा नजर आता है, एक नारी के लिए, एक महिला के लिए जी सर। असंभव सा नजर आता है नहीं, पर नजर जी आता है। तो ऐसा राइट। आपने क्या किया, या ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगी हमारी जितनी भी महिला व्यूअर्स या मेल कैंडिडेट जितने भी हमारे एसोसिएट सुन रहे हैं, वो देखें समझें कि जब आप कर सकते हैं तो कोई भी महिला कर सकती है, और कोई भी व्यक्ति आईएमसी कर सकता है। तो ऐसा क्या किया आपने शुरुआत से लेकर आज तक सफलता के लिए? सर, सफलता तो ऐसे भीख में किसी को नहीं मिलती। बिल्कुल सही आपको बात। मेहनत करनी पड़ती है, पहली बात मेहनत। दूसरी बात, आपको आपका टाइम बॉन्डिंग करना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट सब मैनेज करना पड़ता है। और रही बात, मैंने बहुत सारी दिक्कतें एज अ महिला में बात करूंगी, बहुत सारी। आपने बोला कि ट्रैवलिंग, एक्चुअली मैं कभी महाराष्ट्र के बाहर गई नहीं। और जी महाराष्ट्र में भी जब मैं घूमती थी ना, महाराष्ट्र भर मैंने जो देखा, महाराष्ट्र में मैं गई तो मेरे साथ ड्राइवर, घर का एक आदमी और मैं खुद, इतना सिक्योर मैं फील करती थी। लेकिन आईएमसी में आने के बाद मुझे खुद सब काम करना पड़ा, तो थोड़ी रिस्क लेनी पड़ी। तो पहली बात, रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, रिस्क ले लो, थोड़ी तो रिस्क लेनी पड़ती है। और रही और एक बात, कि थोड़ा सा जो हमारे घर में जो लोग होते हैं, एक विश्वास पैदा करो हमारे घर में, एक एज अ लेडीज, कि तू जो कर रही है सही कर रही है, कभी गलती नहीं करेगी। एक विश्वास हम जब पैदा करेंगे ना, तो हमारे जी। घर वाले एकदम आराम से रहेंगे, आप कहाँ भी जाओ, कहाँ भी जाओ। और रही बात सर, एक्चुअली जब मुझे कश्मीर जाना था, तो इतना टेंशन था। घर वाले कह रहे थे, अरे तू इतना कमाती क्यों जा रही है वहां मरने के लिए, वहां ऐसा रहता है, अतिरेकी रहते, आतंकवादी रहते, बहुत सारे सारा। फिर भी मैंने सोचा चलो, मरने का ना वतन के लिए मरेंगे, मरने का ना आईएमसी के लिए मरेंगे। क्या जी है, देख सृष्टि देखना है हमें, इतना अच्छा व्यू आईएमसी से मिल रहा है, ये भी हमारे एक काम का हिस्सा है। तो मैं जाऊंगी और जा ही लूंगी। तब मैं आईएमसी में गई, और सॉरी कश्मीर में गई। मैं डरी नहीं। एक्चुअली डराने वाले बहुत सारे आते, बहुत सारी दिक्कतें आती, और एज अ महिला हमारे बच्चे होते। तो हर एक लेडी एक विचार करती है, एक सोच हर एक लेडी की होती है कि अभी बच्चे हैं, बचपन उनका फिर आएगा नहीं, राइट। तो सही बात। बचपन उनका नहीं आएगा, तो उनके साथ उनके बचपन में हमें उनको टाइम देना पड़ेगा। उनके साथ बचपन में हमारा टाइम गुजारना पड़ेगा, एज अ आई, एज अ माँ, एज जी अ मदर, एज अ फादर। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते। हम हमारी जो सोच है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा तीखा बोलती हूँ,
नाकामयाबी, हमारी कामयाबी छुपाने के लिए ये सारी बात करते हैं हम। जी एक्चुअली ये मत बोलो, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आपको अंदर से पता होना चाहिए कि आप अपने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। जी आज करेंगे तो उनका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, उनको भी ये पता चलेगा। और आप जब बोलते रहेंगे, आज कितने सारे लोग हैं कि अरे मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, मेरे मम्मी ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम यहाँ आए, ऐसे बड़ा होने के बाद बोलते हैं। और आप कुछ तो करेंगे ना। बचपन में उन्हें नहीं समझ में आता, लेकिन बड़े होकर वो बोलेंगे कि मुझे आई के जैसे बनना है, मुझे बाबा के जैसे बनना है, यही बोलेंगे। तो थोड़ी बहुत भी बिल्कुल। दिक्कतें आती रहती है, हाँ ना अंदर से चलती रहती है बच्चों के बारे में एक एज अ महिला। तो थोड़ा सा रिस्क ले लो, थोड़ा सा प्रांजल मैम, एक और चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा। हमारी जितनी भी महिला व्यूअर्स हैं या जितने भी एसोसिएट्स हमें लाइव सुन रहे होंगे, ये बाद में भी जी। सुनेंगे, तो एज अ महिला आपने कैसे शुरुआत करी? मतलब होम मीटिंग्स कैसे करते थे, कैनोपी कैसे लगाते थे, रिटेलिंग कैसे करते थे, सेमिनार कैसे अटेंड करते थे, ट्रेनिंग्स कैसे अटेंड करते थे? क्योंकि सर घर वो परिवार बच्चे हस्बैंड इन लॉ सास ससुर ये सबको मैनेज करते हुए कैसे किया होम मीटिंग, और ये क्यों जरूरी है आईएमसी बिजनेस में? सर एक्चुअली मैनेज तो बहुत करना पड़ा मुझे, क्योंकि दोनों ही बच्चे बच्चे तो थोड़ी शैतानी करेंगे। जब मैं होम मीटिंग में जाती थी तो बच्चे मुझे साथ लेना, उनको लेकर जाना पड़ता था। और रही बात तो कोरोना का 2 साल का सफर रहा, कोरोना हमारे साथ था। तो कोरोना के बीच में मुझे काम करना पड़ता, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर थी। बहुत सारी दिक्कतें उस वक्त मुझे आई। मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर थी, तो मुझे एक शॉप ओपन ही रखना पड़ता था। और मेरे घर ससुराल से मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा जो टीडी है, तकरीबन 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं रोज आती जाती थी। जी और ये इतना डेंजर माहौल था। लाख रुपए तो मुझे वैसे भी आते थे, क्योंकि घर में रहकर मुझे जो पेमेंट था, पे आउट कोरोना में बहुत अच्छा चल रहा था उस वक्त भी। तो लाख प्लस मुझे उस वक्त पेमेंट आता था। फिर भी लोगों को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी, और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। तो जो मेरी सासू माँ थी वो भी मुझे डांटती थी कि अरे तू वहां बाहर जाती है। और मेरे ननन जी है वो भी मुझे बोलते थे। उनकी बात उनकी जगह पर सही थी। और लेकिन मुझे कुछ तो करना था, मुझे पता था मुझे आईएमसी से, मैं आईएमसी के प्रोडक्ट ले रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरे बच्चे आईएमसी के प्रोडक्ट्स छोटे छोटे होते, तब भी गौमूत्र लेते, तुलसी लेते, सब पता है। लोग आते हैं ना, तो मेरे बच्चे अभी मुझे जो मदद करते, ये ऐसा है जी ये वैसा है। मैं नहीं होती तो भी वो देते, बताते। आज भी उनको कैनोपी पर मैं लेकर जाती हूँ। वो खुद सी तुलसी बोलते, ये ना 195 पर मिलती। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन तुलसी की देते, गोमूत्र की देते, बाल शक्ति की देते, प्रोटियन की देते। तब मैंने जो कुछ किया, मेरे फैमिली को साथ में लेकर किया। मेरे हस्बैंड भी वो उनके काम में जाते, तो वो भी ब्रेसलेट बेचते, सब कुछ चलता है। तो यानी कि ऐसे आप मैंने मैनेज पूरे नहीं किया। परिवार के साथ मिलकर आईएमसी बिजनेस यस, कर रहे हैं। मतलब अभी बिल्कुल सर। बच्चे छोटे होने के बावजूद भी वो काफी एक्टिव है आईएमसी बिजनेस में आपके साथ। हाँ जी। आपके हस्बैंड हाँ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप जी। होम मीटिंग भी कर रहे हैं। तो एक और खास सवाल जरूर पूछूंगा आपसे कि आज जो 5,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का एक नया स्ट्रेटेजी, एक नया योजना मैनेजमेंट ने दिया है, जिसके माध्यम से बहुत आसानी से और बहुत तेजी से आईएमसी बिजनेस में कोई भी एसोसिएट सफलता हासिल कर सकता है, संक्षिप्त जी में आपसे बिल्कुल। जानना चाहूंगा कि कैसा समझते हैं आप उसे? एक्चुअली सर पहले हम लोगों को ज्वाइन करते थे। मैं थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोलूंगी कि जी जब ज्वाइन करेंगे तो आप खाली ज्वाइन हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना। जी पहली बात हम लोग यही बोलते थे कि आप ज्वाइन हो जाओ, कुछ नहीं करने का, हम है ना आपके साथ, हम सब कुछ कर लेंगे। ये सारी बातें फिजूल की है, ये बातें कुछ भी मायने नहीं रखती। जी जब हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेस एसोसिएट उनको बोल रहे हैं, बिजनेस पार्टनर एज उनको हम कर रहे हैं, तो उनको हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट पता होना चाहिए। इतने प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी लाइन है, तो उनको थोड़ा तो प्रोडक्ट्स उनके पास होना चाहिए। दिखेगा नहीं जी, तब तक बिकेगा भी नहीं। सो बिल्कुल। उनको जी, उनको जब हम 5,000 बीवी से ज्वाइन करते, मैंने खुद मेरी सब ज्वाइनिंग, मेरे आज भी ज्वाइनिंग आप देखेंगे तो बहुत सारी ज्वाइनिंग है। 7,500 बीवी से मैंने ज्वाइन की है, शुरुआती जी से। मैंने स्टार्टिंग किया था तो सर मैंने डायरेक्ट रूबी निकाला था मेरा।
जी डायरेक्ट रूबी निकल के आया था, क्योंकि 45,000 जो बीवी थे उसका फंडा चल रहा था, उसका ऑफर चल रहा था। और उसके बाद मैंने जब एक बाइक की ऑफर थी, बाइक की ऑफर खत्म हुई और मुझे दुबई की ऑफर लगी और चेयरमैन निकलना था। तो चेयरमैन के लिए मैंने 7,500 लोग मैंने ज्वाइन किए। और उसके वजह से मुझे ये पता चला कि मटेरियल उनके पास जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, हनुमान जी के पास ताकत थी लंका जलाने के लिए, लेकिन कोई तो पूंछ में आग लगाने वाला था, इसलिए उन्होंने करेक्ट। लंका दहन किया, लंका को जलाया। तो हम जो एसोसिएट लोग हैं, वो भी हमारे हनुमान जी है, वो भी पावरफुल है, लेकिन उनको इस बिजनेस में लाने के लिए आप ऐसा कोई शक है जो उनके पूंछ में आग लगाने के लिए काम आप करेंगे, तो 5,000 बीवी से आप उनको आग लगाएंगे, उनके पास प्रोडक्ट जाएंगे, खुद यूज करेंगे। दूसरी बात, वो लोगों को शेयर करेंगे, तो लोगों के उनको भी अच्छा सा रिस्पॉन्स आएगा, वो भी ऑटोमेटिकली काम करेंगे। और रही बात मेंटेनिंग के लिए, बहुत अच्छा है। अच्छी जो आई डोंट नो, चालन उसे हम बोलते हैं, छलनी। गलनी, राइट, गलनी। हाँ गलनी में हम जो कोई एक चीज डालेंगे, तो उसमें जो हमें जो नहीं चाहिए, वो जो छोटा है वो वहां से निकल जाता है। और फिल्टर जो हो अच्छा जाता है है। हमारे, जी जी, वैसा ही हम काम कर रहे हैं। अभी सत्यन सर जी ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है 5,000 बीवी पर ये काम करने के लिए। तो लोगों के पास मटेरियल जाएगा तो भी वो काम करेंगे, जी स्वतः जो खुद यूज करेंगे, और खुद यूज करेंगे तो ही लोगों को वो बता सकते हैं। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा फंडा, बहुत अच्छा प्लान 5,000 बीवी का आज जी। आया है। बहुत सारे ऑफर्स वो ले रहे लोग, बहुत प्रांजल अच्छा है मैम, सर। चलते चलते आपसे एक ही और सवाल संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि जी क्या सर। मैसेज देना चाहेंगी हमारी पूरी नारी शक्ति को, आईएमसी बिजनेस में या आईएमसी बिजनेस के बाहर भी, संक्षिप्त में। सर, जी सर, जी सर, शास्त्र ऐसा कहता है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यते सर्वस्तथा फलक्रिया। शास्त्र यानी मनुस्मृति भी जो कहती है कि जहां पर नारी का योग्य सम्मान होता है, वहां सब देवता संतुष्ट होती है। और जहां नारी का सम्मान ही नहीं, वहां कितना भी अच्छा कार्य करो, उसका फल ही आपको प्राप्त नहीं होता। तो शास्त्र भी ये मानता है कि नारी एक शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यानी कि नारी एक शक्ति है, और शक्ति के रूप में आपको देखा जाता है। खुद को कमजोर मत समझो, खुद को अबाल मत समझो, खुद को एक ताकत, एक शक्ति समझो। आप बहुत कुछ कर सकती हो। आप आपके लाइफ में आपने खाली निर्णय लेना है आपको, आप बहुत कुछ कर सकती हो। और रही बात आईएमसी की, तो आईएमसी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। मैं हमेशा कहती हूँ, एक महिलाओं के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा। क्योंकि आज ऐसे ऐसे कई कुटुंब है कि जहाँ लड़की होती है उनको ज्यादा सिखाया नहीं जाता। सर, ऐसा जी है जहाँ लड़कों को सिखाया जाता है, लड़की को नहीं सिखाया जाता। जी उसमें बहुत सारी उम्मीदें होती करने की कुछ, जी लेकिन उसके उम्मीदों के बावजूद भी उसे सिखाया नहीं जाता। उसकी एबिलिटी होती है तब भी उसे सिखाया नहीं जाता, क्योंकि खाली वो लड़की है, इसीलिए। जी इतना समाज में आज गंदगी लड़की के बारे में फैली हुई है। आज भी कुछ तो माइंड ब्लॉक लोगों के माइंड में, दिमाग में बैठा है जी कि जी लड़की है, उसे ज्यादा मत सिखाओ, ज्यादा मत सिखाओ, ज्यादा आगे मत जाने दो, जल्दी शादी करवा दो। ऐसी कई सारी महिलाएं मुझे आज सुन रही है, जब उनको चांस नहीं मिला, उन्हें संधि नहीं मिली कि सीखने का उनका उनको अवसर नहीं मिला। पर फिर भी आईएमसी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। हम हमारे अंदर जब उम्मीद होती है ना, तो हम आगे रास्ता हमें मिलता है। जी और आगे का रास्ता हमें मिला है आईएमसी के बदौलत, आईएमसी से। और मैं बोलूंगी कि आपकी शिक्षा नहीं है ज्यादा, तो भी कोई हरकत नहीं। आप घर में है, घर में बैठकर भी आप लोगों को फोन कर सकते हैं, आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया होगा, फेसबुक होगा, और कई बातें होगी, वहां से आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको बाहर ही पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है। आगे आपने खुद को सिद्ध किया, तो आपके घर के लोग ही आपको बाहर बाहर लेकर जाएंगे। ये मेरी मानो, मैं खुद जी आपको बताती हूँ। खाली आप खुद को, आप आपकी पहचान तो बनाओ, छोटी सी या
पहचान जिंदगी बनाओगी तो लोग आपको, जी जी जी, आप खुद की पहचान बनाओ। खाली मैं इतना जो औरतें हैं बाकी की, उनको कहना चाहती हूँ सर। जी। सो बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रांजल मैम। आपने कीमती शेड्यूल में से अपना समय निकाला और आज इतनी खास बातें, एक महिलाओं के लिए सबसे पहले खुद का डिसीजन बहुत जरूरी है, खुद की पहचान बनाने के लिए आज आईएमसी प्लेटफॉर्म इतना सारा सुनहरा मौका दे रहा है, और आपके खुद के इतने अचीवमेंट हैं जो आज हमारे जितने भी ऑडियंस ने सुने होंगे उन्हें बहुत ही अधिक प्रेरणा मिली होगी। कैसे आपने सफलता हासिल करी, परिवार को, बच्चों को, पति को, सबको मैनेज करते हुए भी आज आईएमसी में एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल अचीव कर लिया है, मेंटेन कर रहे हैं। तो आपने ये प्रूव कर लिया कि जहां चाह है वहां राह है, खाली सोचने की देर है और निर्णय लेने की देर है। हर कोई आईएमसी बिजनेस में सफलता हासिल कर सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। विजयी भव सर, सीजन 2 में। जी मैम। सर आईएमसी के बारे में बोलना जी चाहती हूँ। जी ना चांद की चाहत है, ना जी ही तारों की फरमाइश, ना जी। चांद की चाहत है, ना ही तारों की फरमाइश, हर जन्म आईएमसी मुझे मिले, बस यही है मेरी ख्वाहिश, बस यही है क्या मेरी बात, ख्वाहिश। क्या बात यस है, सर। क्या बात। सो बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू एक सर। बार और आपको प्रांजल मैम। थैंक यू। गुड आईएमसी। जी गुड आईएमसी सर।